जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी एक ऐसा रूल आया है, मतलब पहले भी था लेकिन उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था, बट आज दे रहा हूँ। एक जो यूपी पुलिस में टाई ब्रेकिंग रूल चलता है, ठीक है। ये आपको फाइनल मेरिट में आपको बाहर कर सकता है। अगर आपके जितनी फाइनल कट ऑफ गई है उसके बराबर मार्क्स भी हैं ना, तब भी आप हो जाएंगे बाहर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग बाहर हो जाते हैं? उनके मार्क्स होने के बावजूद, जितनी फाइनल कट ऑफ गई है तब भी मार्क्स होते तब भी वो बाहर हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिसके भी मार्क्स, ठीक है, कट ऑफ के बराबर हैं या मतलब कट ऑफ के आसपास हैं, ठीक है। तो उन लोगों को थोड़ा सा अच्छे से देख ले वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो सकती है इन चीज़ों के बारे में। और अगर कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं वो जो आपको लगा देना चाहिए, अगर आपके पास हैं और फिर भी आपने नहीं लगाया है, तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी गलती आप लोगों ने किया है या नहीं किया है, वो सब देख लेना इस वीडियो में, ठीक है। विद प्रूफ मैं बताऊंगा, आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा। जो 49,000 वाली वैकेंसी थी, जो 49,000 वाली, एक सेकेंड, जो 49,000 वाली वैकेंसी थी, ठीक है, वो उसमें क्या हुआ था वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे, ठीक है। उसी की ये लिस्ट है 49,000 वाली वैकेंसी में। उसमें कैंडिडेट 400 से 500 कैंडिडेट इसी रूल के कारण वो आउट हो गए थे, ठीक है। जो एक लिस्ट है मेरे पास 9,000 कैंडिडेट की, उसमें कम से कम 400 कैंडिडेट ऐसे थे जो इस रूल के थ्रू वो आउट हो गए थे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक। तो जो लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वीडियो के बारे में, ठीक। अब मैं समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। जैसे आपके देखिए यूआर में, जैसे यूआर की कटाप गई है, एक सेकेंड, जैसे यूआर की कटाप है, यूआर की कटाप गई है 220.12, ठीक है। और एक और कैंडिडेट, कम से कम 200 कैंडिडेट, 150 कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है, जिनके कटाप के बराबर ही मार्क्स है, वो 220.12, ठीक है। अब क्या है कि उनको जैसे जैसे 300 सीटें हैं और 300 सीटें भर चुकी हैं, एक सीट बची है और एक सीट में कम से कम 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स इसी इसी मार्क्स पे हैं। अब वो कैसे उनको आउट करेंगे और कौन से कैंडिडेट को लेंगे, वो सारी बातें हम लोग, वो चीज़ समझाऊंगा कि कैसे वो आउट करते हैं और मतलब कैसे मतलब आप बच सकते हैं आउट होने से, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं। देखिए अब क्या है कि 0.1 अगर कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है, तो वो सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। बट एक ऐसा कैंडिडेट उनको लेना है एक सीट पे, जैसे उनको लेना है तो वो कैसे, मतलब कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उनके पास, जो वो एक कैंडिडेट को ले लें और बाकी कैंडिडेट को बाहर कर दें, जबकि उनके सारे के सेम मार्क्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास देखिए इसमें कौन सी चीज़ों को बरती जाती है। आप देखिए इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये मतलब सारी कैटेगरी पे चलता है। किसी मैं यूआर की कैटेगरी का ले रहा हूँ, बट सारी कैटेगरी में ये चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ठीक है, हाँ, सबसे पहले बात करनी है हम लोगों को किसमें, कि मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर आपने लगाए हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ओ लेवल है, ठीक है, ओ लेवल है, ठीक है, तो आप अगर ओ लेवल है और आपने लगाया है तब तो ठीक है। इसके बाद आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक। इसके बाद आपके पास टीए आर्मी में आप काम कर चुके हैं, ठीक है, ये अगर, फिर इसके बाद देखी जाती है आपकी डीओबी, ठीक है, डी, एक सेकेंड, फिर आपके बाद देखी जाती है डीओबी। अगर आपकी डीओवी में वरीयता है, ठीक। तो कैसे डीओवी देखी जाएगी, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मतलब बाकी जितने कैंडिडेट हैं उनसे वो आपने लगाया है ये सारी सर्टिफिकेट्स, तो आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तीनों चीज़ों में फिर इसके बाद देखा जाएगा आपका, अगर ये सारी चीज़ें, जैसे 2 कैंडिडेट हैं उनकी ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसके पास ओ लेवल भी है, ठीक है, फिर आपकी देखी जाएगी डीओबी। जैसे एक कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट हैं, जैसे आपकी है डीओबी 2000 और एक की है 1999, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो कैंडिडेट 2000 वाला होगा, जिसकी डीओबी 2000 होगी, ठीक है, जैसे 2000 है एक की, ठीक है, और एक की है 1999, तो 2000 वाला तुरंत आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, और 1999 वाला लिया जाएगा, क्योंकि इसके पास अब चांस नहीं होंगे, इसके पास चांस होगा, इसलिए इसको वरीयता नहीं दी जाएगी, इसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। बाय द वे अगर दोनों की एज भी, मतलब ये जो डीओबी वो भी सेम होती है, तो फिर ये चलेगा आपकी किस्मत के ऊपर कि आपका जो नेम है, आपका नेम का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपका नेम कौन सा, जैसे 2 नेम है, ठीक है, जैसे दो लड़के हैं, दोनों के सेम मार्क्स हैं, सब कुछ है, तो उसके नेम होगा, जैसे एक का नाम है अनिल, ठीक है, और एक का नाम है रमन, ठीक है। अब ये
अनिल और रमन, देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में अनिल पहले आता है, रमन बाद में आता है, तो रमन का सिलेक्शन नहीं होगा, अनिल का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ वरीयता दी जाएंगी। तो इसमें तो बस आपका ये कि मतलब आपका लक कैसा काम करता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इतनी सारी चीज़ें अगर नहीं हुई तो ठीक है, और ये सर्टिफिकेट देख ली जाएंगे, सर्टिफिकेट अगर कॉमन है, ठीक है, फिर इसके बाद डीओबी देख ली जाएगी, डीओबी भी कॉमन है, तो फिर नेम की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से ये डिसाइड होता है कि कौन से कैंडिडेट आउट होंगे और कौन से नहीं। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट एक रूल था, तो उसके बारे में मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, ये उन कैंडिडेट के ऊपर लगेगा जिनके मार्क्स उसके बराबर कट, जैसे कट ऑफ गई, जो फाइनल कट ऑफ आएगी, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, जैसे जैसे अब मैं लेता हूँ जैसे EWS की। ठीक है, जैसे EWS की गई 196.12। ठीक है, अब 196.12 है। अब इस लास्ट कैंडिडेट की सिलेक्शन करना है इसमें। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कम से कम 100 से 200 कैंडिडेट इसी नंबर पे हैं। अब उनको लेना एक कैंडिडेट को है। ठीक है, तो ये 99 कैंडिडेट को कैसे आउट करेंगे? ठीक है, सीट एक है और इसी इतने नंबर पे, और सबके इतने नंबर है 100 कैंडिडेट के, अब उसमें लेना उनको एक है, तो वो कैसे आउट करेंगे? वो ऐसे आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें देख के आउट करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, सर्टिफिकेट, डीओबी। ठीक है, इसके बाद आपका नेम, अगर कुछ नहीं बच जाए तो नेम से करेंगे, नेम के अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही था रूल। और जो ये पीडीएफ है, पीडीएफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कौन सी पीडीएफ है, एक मिनट में देखिए। ठीक है, इसमें देखिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, ये था इसमें। ये देखिए, पवन कुमार, ठीक है, कटाप गई है 176.384। ठीक है, और इनके नॉर्मलाइज मार्क्स बिलो ओबीसी। ठीक है, कट ये एज पर, ये आउट किस में आउट किए गए? एज पर टाई ब्रेकिंग रूल। देखिए इनके इतने मार्क्स थे और कट ऑफ क्या है 176.3834 इतने हैं, तब भी ये आउट हुए। कैसे आउट हुए? इसमें लिखा भी हुआ है, देखो ये टाई ब्रेकिंग रूल। अब ये टाई ब्रेकिंग रूल के थ्रू आउट हुए हैं। ठीक है, या तो इनके पास ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वो नहीं होगा। ठीक है, या तो इनकी डीओबी जो होगी, ठीक है, वो मतलब इनसे बड़ा कोई ज़्यादा मतलब इनसे कोई ओल्ड होगा, उसका सिलेक्शन हुआ होगा। या फिर इनका अल्फ़ाबेटिकल, जैसे नेम है पवन, तो अब पवन के पहले पी के पहले जो अल्फ़ाबेटिकल आता है, अगर वो कैंडिडेट होगा तो उससे उसका सिलेक्शन हुआ होगा। ये है टाई ब्रेकिंग रूल। देखिए आपके सामने है 176.3834 कट ऑफ गई है, इतने इन मार्क्स हैं, तब भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत ये पीडीएफ में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऐसे आउट हुए थे। कम से कम 300-400 कैंडिडेट हैं जो आउट हुए थे। ठीक है, सभी कैटेगरी में। तो ये था टाई ब्रेकिंग रूल, तो इसी को मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, और भी जो भी आपके डाउट हो, सुझाव हो, वो इस वीडियो के कमेंट के नीचे आप कर देना। ठीक है, उस पर अगर सही होगा, और अपने मार्क्स जो है ना, जिन भी कैंडिडेट की रेस क्वालिफाई हो चुकी है, वो अपने मार्क्स जरूर कमेंट करना, जिससे हम लोगों को कट ऑफ का एक आइडिया, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग बनाएंगे, ठीक है, उसका आइडिया मैं दे सकूं कि कितनी तक जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग अपने मार्क्स जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।